ये चलिए एक अलग मामला है, और कहीं ना कहीं ऐसी अपराधी प्रवृत्ति के लोग एक बार अपराध नहीं करते, वो अक्सर कहें कि वो क्रूर अपराधी बन चुके होते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं कहता हूं चलिए किसकी गलती है, इस पर लगातार बात चल रही है और लगातार हम भी 8 दिन से बात कर, लेकिन अगर हम इसे भूल जाएं किसकी गलती है, अगर हम बात करें हम आप और तमाम लोग जो हमें देख भी रहे हैं या जो समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं डरे हैं और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हैं, अगर अब हम नहीं बोले तो शायद आने वाले दिनों में हमारी घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। रमेश जी, ये बात तो आप भी मानेंगे, आज एक परिवार डरा हुआ है, जो आम आदमी है वो अपने घर से अगर बच्ची निकलती है या कोई भी निकलता है, मैं केवल लड़की की बात नहीं कर रहा, एक महिला भी निकलती है, उम्र दराज महिला भी निकलती है। किरण जी, अगर आप भी निकलेंगे अकेली तो शायद आपको भी डर सताएगा कि कहीं मेरे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए या मुझे कोई लूट ना ले। आज समय ऐसा है कि 3 साल की बच्ची हो, 70 ईयर्स की हो, 60 ईयर की, 50 ईयर, मतलब आप किसी भी उम्र की बात करें, आपके साथ कहीं ना कहीं खतरा है। तो रमेश जी, क्यों आखिर हम उस बदलाव की नहीं, हम मानते हैं चलिए पुलिस में कहीं ना कहीं जो कमी है उसे दूर करने की जरूरत है। देखो, मैं तो इसमें पुलिस की काउंसलिंग के साथ साथ फिर वहीं पे लौट के आऊंगा कि समाज की काउंसलिंग की जरूरत। पुलिस ना 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 पुलिस की काउंसलिंग के साथ जो पुलिस को सैलरी मिलती है जी, उसकी अकाउंटेबिलिटी के साथ में वो ये समझते हैं कि सैलरी जो हमें मिली है ये तो हमारा एक अलग से हिस्सा हो गया है, हमने जो घर का खर्च चलाना है वो रिश्वत लेके चलाना है करप्शन से जी। और करप्शन, मैं तो इसको, मेरा मानना है गलत हो सकता है, मैं तो इस सब का दोषी करप्शन को मानता हूं। अगर पुलिस व्यवस्था, आज अनऑथराइज बिल्डिंगें बनती हैं, आज अनऑथराइज गाड़ियां चलती हैं, आज भी दिल्ली के अंदर ऐसी हजारों रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स चल रहे हैं इंटीरियर के अंदर जो ग्रामीण योजना के नाम से चल रहे हैं, उनके नंबर बोगस हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट उससे रिश्वत लेते हैं, वो वहाँ पे उनको चलवाते हैं, गलत काम कराते हैं। अगर ये गलत काम होते हैं तो सरकार की, मैं क्योंकि अपोजिशन का व्यक्ति हूँ, आप उसको फिर कहेंगे आप सरकार पे जा रहे हो, सरकार चाहे मेरी भी हो, सरकार तो गुजरात में भी चल रही है, सरकार चाहे मेरी भी हो, सरकार अगर इस बात को इस मानसिकता से ले कि हम सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, तो शायद हल हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस बात से तो आप सहमत होंगे कम से कम? नहीं, मैं किसी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन मेरे को इस सारे खेल के अंदर एक चीज और नजर आती है कि जब इस तरह की बातें होती है तब हम बातें करते हैं। आज तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। आखिर वो बस चल रही थी तो उसके अंदर कहीं गलती थी, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट का अधिकारी था जो गलत था, उस पर क्या सजा हो रही है? जिस रूट पे वो बस चल रही थी वहां पे कौन कौन से पुलिस वालों की ड्यूटी थी, वो क्यों नहीं थे? अगर वो स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं जल रही थी तो उस खंबे की स्ट्रीट लाइट जले, ये जिम्मेवारी किसकी थी? इस सारे खेल के अंदर ये जो चीजें हैं, हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते। जब तक हम दोषी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, उसको दंडित शासन प्रशासन निश्चित रूप से, तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है? सरकार की गलती तो है ही, सरकार की गलती, शासन प्रशासन इसमें चुस्त नहीं हो। अगर हम केवल इस बात का इंतजार करते रहे कि एक घटना घटेगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। आज ये घटना घट गई है तो आने वाले समय में कम से कम इन कारणों से यह घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ, प्रशासन चुस्त वो था। अगर शासन में कहीं चुस्ती नहीं है तो वो चुस्ती हमको लानी पड़ेगी। अब वो दिन लद गए हैं कि आप जब आग लगे तब पानी की बाल्टी लेकर आकर जाए, इसलिए भी लद गए। अब जनता समझ चुकी है कि दबाव कैसे बनाया जाता है, जनता अब सड़कों पर उतर आती है, आक्रोशित हो चुकी है, उसका गुस्सा भर चुका है। और समाज के अंदर दूसरी बात एक और है कि अब जनता किसी लीडर की इंतजार भी नहीं कर रही है, जनता स्वयं अपना लीडर भी बनती है, वो लीड भी करना जानती है। इसलिए लीडरों को अगर ये धोखा हो किसी भी पार्टी के कि भाई हम ही जाएंगे तो लीड करेंगे, अब ऐसा नहीं है। अब जनता लीडर है, आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा। जन भावनाओं का आदर तो हर एक को काफी खतरे की घंटी है तमाम पार्टियों के लिए, रमेश जी आपके लिए भी और डॉक्टर साहब आपके लिए। माफ करना, इस टाइम कोई ऐसा लीडर भी दिखाई नहीं दे रहा जिसके पीछे जनता लगे और जिसकी बात जनता माने। ये विश्वसनीयता का भी सवाल आया है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि ये विश्वास हमने खुद ही खोया है। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो नेताओं पर सवाल उठे हों, चाहे मीडिया पर उठे हों, समाज के लोगों पे उठे, ये विश्वास हमने खुद ही खोया है। ऐसा नहीं है कि जनता ने एकदम से हमें नकार दिया है, पहले से जनता कहीं ना कहीं चीजों से द्रवित हो चुकी थी। मैं यहां अगर हम बात करें, वक्त की कमी है, हम तमाम चीजें कह रहे हैं। रमेश जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मैं कहता हूं चलिए, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। अगर हम भ्रष्टाचार को भी अलग रखें, अगर हम दिल्ली की सुरक्षा की बात करें, आपके हिसाब से क्या सिर्फ पुलिस की संख्या बढ़ाने से इस पर रोक पाएगी, या लोगों में खौफ पैदा रखने से, या कहीं ना कहीं जो 7 साल पहले कहा गया था कि स्कूल और कॉलेजों में शुरुआती शिक्षा से एक काउंसलर दिया जाए, एक सोशियोलॉजी का टीचर दिया जाए, एक साइकोलॉजी का टीचर दिया जाए, ताकि वो उन्हें बचपन से सिखाए किस तरह से आने वाला समाज बदल रहा है। आप जिस परिवार से आते हैं वहां के आपको संस्कार मिलते हैं और अब समाज में बदलाव क्या आ गए, इनकी जरूरत है। एग्जैक्ट, मैंने जहां से शुरुआत की थी, शुक्र है आप वहीं पे आगे देखो। मॉरल जो हम करैक्टर की बात करते हैं, हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता जी। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति से हटकर हम भटकने लगे हैं जी। उस संस्कृति से भटकने का एक कारण है, मैंने भी यही कहा कि जब तक आप मॉरल एजुकेशन आदमी को नहीं मिलेगी, हमारे घरों में हमारी संस्कार, अब हर फैमिली तो क्या है, मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल
नौकर बच्चा किसके बिहाफ पे छोड़ के जा रहे हैं, उसको संस्कार देने वाला घर का सर्वेंट है। माफी चाहूंगा जी मैं। आज 80% बच्चों को संस्कार, उनको खाना खिलाना, स्कूल छोड़ना, घर में लाना, सुलाना, वो नौकरों के हाथ में है। अगर वो नोएडा का जो केस है, वो आरुषि कांड, वो इसी बात को उसकी पुनरावृत्ति करता है जी, वो आरुषि कांड भी जी, कि जो हम बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, उसके लिए आज बीवी भी सर्विस कर रही है, हस्बैंड भी सर्विस कर रहा है। और आज जो लोग निकल कर आए ना जी, वो लोग इसलिए निकल के आए हैं कि हर घर परिवार की 2 लड़कियां रोजाना रात को 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लौट रही है, चाहे कहीं सर्विस से लौट रही है। तो कल को मेरे परिवार में मेरी बच्ची मेरी बहू के साथ ना हो जाए, इसलिए लोग निकले हैं, इस बच्ची के लिए नहीं निकले हैं। अगर किसी को भ्रम हो, नहीं भ्रम नहीं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल दूसरे के, और सवाल भी यही है कि आज एक सुरक्षित नहीं तो 2 भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित नहीं है। अब से पहले 10 या 20 साल पहले जाएंगे तो लेडीज इसमें सर्विस क्लास में कम हुआ करती थी, रात को कम निकला करती थी। लेकिन ये हल नहीं है ना रमेश जी कि हम नहीं, हल मैं आपको फिर वही लेके आ रहा हूं ना जी। मॉरल एजुकेशन जब तक हम स्कूलों में पहली क्लास से नहीं देंगे जी, हम, और देखो एक्सेप्शनल केस तो आगे आने वाले में एक साइको प्रॉब्लम होती है, हर प्रकार के लोगों के दिमाग। लेकिन आपको नहीं लगता अगर कानून का डर हो या अगर जिस तरह से अपराधी को अगर दंड देने, कुछ ऐसा दंड निश्चित किया जाए तो एक खौफ पैदा होगा, आदमी करने से पहले 2 बार सोचेगा। 100% सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन खौफ देने के लिए कि हाँ, अगर कानून सख्त हो और उसको इंप्लीमेंटेशन सख्त हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि जो गुनाह जिससे हुआ है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो बसें चल रही थी, बस केवल सीज करने से, परमिट खत्म करने से हल नहीं होगा जी उसका जी। उस व्यक्ति की परमिट और बस खत्म करने के साथ उसको भी, वो भी कल्प्रिट है, उसको भी दोष दिया जाना चाहिए। इलीगल तरीके से वो बस कैसे चला रहा था जी व्यक्ति। लेकिन उन 50 लोगों को दोष कैसे देंगे जब वो लड़का और लड़की नग्न अवस्था में 2 घंटे तक पड़े रहे और किसी ने उन्हें अपने कपड़े तक नहीं दिए, एक पुलिस वाले ने अपनी जैकेट उनके ऊपर डाली, तब जाकर उन्हें ले जाया गया। उन्हें किसको दोष देंगे? नहीं, दोष देने के लिए मैंने कहा ना जी, हर आदमी कह तो देता है भगत सिंह पैदा होना चाहिए। इस फंडे में कल को मैं उस लड़की को उठाकर लेके जाऊं, वो रास्ते में मर जाती, मैं ही विटनेस बनूंगा, तू बता कहां से उठाई, तू कैसे कह रहे हैं। फिर घूम फिर के बात आती है कि पुलिस का जो बिहेवियर है, जो संवेदना है, वो कहीं ना कहीं खराब है। आज आम आदमी को तो थाने में सुना ही नहीं जाता, आम आदमी को थाने में सुना नहीं जाता, आम आदमी को। आप पॉलिटिकल आदमी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, ड्यूटी अफसर बैठा हुआ है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके लिए बड़े बड़े होर्डिंग स्लोगन्स लगा रखे हैं। आप एक पॉलिटिकल आदमी भी चला जाए जी, उसका व्यवहार, उसका बिहेव ऐसा होता है जब तक उसको ये ना पता लगे कि कोई पॉलिटिकल आदमी है। मैं बीइंग एमएलए, अगर पुलिस वाले को पता है कि एमएलए है, आइए बैठिए, मैं एक लेमैन के पास चला जाऊं और उनका बिहेव देखिए। मैं जाता हूं अपने इलाके के अंदर, एक दिन गया मैं गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, मेरे ड्यूटी अफसर वहां अपनी बातों में मस्त है, 4 आदमी इधर बैठे हुए हैं, मैं चुप खड़ा देखता रहा। वो 2-3 कांस्टेबल भी मुझे देख रहे थे, यार ये एमएलए भी है, ये बोल क्यों नहीं रहा अपना, मैं खड़ा रहा चुप देखता रहा उनका हाल देख। मैंने वहीं से तो कहीं ना कहीं सवाल डॉक्टर साहब, यहाँ मैं उसके बाद किरण जी के पास भी आऊंगा, वक्त के हमारे पास कमी है। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से बदलाव में किन किन चीजों का रोल हो सकता है? हम बदल तो नहीं सकते, कोशिश कर सकते। 2-3 बातें हैं। नंबर 1 तो ये है कि जहां पे कानून सख्त से सख्त है, अपराध वहां पे भी होते हैं। बिल्कुल। तो कानून की सख्ती अपराधों को कम तो कर सकती है वो, लेकिन एकदम उसको मिटा नहीं सकती। लेकिन डर तो पैदा, मैं इस बात को मानता हूं, कमी कर सकती है। इसके लिए हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें चिंतन बदलना पड़ेगा, समाज का परिवेश बदलना पड़ेगा। और वो स्कूल के एजुकेशन के लेवल पर भी होना चाहिए, वो घर की एजुकेशन के लेवल। पहले घर के लोग बच्चों के साथ बैठते थे, उनको कहानियां सुनाते थे, उनको संस्कार देते थे। आज तो माँ बाप का बच्चों के साथ डायलॉग ही खत्म हो गया है। फिर बच्चे के पास बचा क्या? टीवी। आज टीवी के ऊपर भी जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो हमें कहां संस्कारों से जोड़ रहे हैं, कहां संस्कार के साथ कहां जोड़ रहे हैं। आप देखिए कि मैंने टीवी पर भी एक दिन पहले एक प्रोग्राम देखा, 3.5 साल का बच्चा एक कंपटीशन के अंदर जीतता है और एंकर जब उसको पुरस्कार दे रही है तो वो उससे पूछती है कि ये पुरस्कार आप अपनी मदर को देंगे या अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे। 3.5 साल के बच्चे को नेशनल टीवी पर अगर आप गर्लफ्रेंड के और मां के बीच का कंपैरिजन परोस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे मामलों के ऊपर एक गंभीर चिंतन की जरूरत है। और लड़कियों को विशेष रूप से शहरों के अंदर पहले निगरानी समितियां होती थी, गांव के अंदर लड़की निकलती थी, खाट के ऊपर अगर कोई वृद्ध आदमी बैठता था तो वो खुद दोनों का व्यवहार उसको देखकर ही बदल जाता था। आज वो संस्कृति हमारी खत्म हुई है, इसलिए समाज को क्षेत्रीय लेवल पर निगरानी समितियां बनानी चाहिए। अंकुश लगाने की बात नहीं, अंकुश लगाने की बात को सुरक्षित बनाने की बात, अंकुश लगाने की बात नहीं है, प्रशिक्षण देने की बात है। अंकुश लगाने की बात नहीं है, उसको मानसिक रूप से उसकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इस तरह के अपराधी पैदा इस तरह के अपराधी पैदा ना हो। और दूसरी बात एक और है कि बच्चों को आज समय आ गया है जब लड़कियों को हमें स्वयं सुरक्षा की स्टडी जो है, स्वयं सुरक्षा का प्रशिक्षण हमें शिक्षा नीति का कहीं ना कहीं अंग बनाना पड़ेगा। आप विलासिता को आजादी क्यों कहते हैं? हाँ,
देखिए विलासिता और आजादी दोनों बहुत 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 महीन सी रेखा में चलते हैं। कहते हैं वेरी थिन लाइन, आप एक कदम इधर रखेंगे वो विलासिता में तब्दील हो जाएगी और एक तरफ आजादी। मैं बहुत छोटा था, मैंने एक हिंदी फिल्म देखी थी। उस हिंदी फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर शशि कपूर थे या अमिताभ बच्चन थे। वो हीरोइन आती है, उस पर कपड़े वही मिनी स्कर्ट्स और वो होते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे देख के लड़के सीटी बजा रहे थे, सीटी मार रहे। तो इंस्पेक्टर कहता है अगर घर का मालिक घर का ताला खुला छोड़कर चला है तो चोर की नीयत खराब होगी ही। एक फिल्म में मैंने डायलॉग सुना था आज से 20 साल पहले, लेकिन मेरे याद नहीं है इस तरह की चीजों से हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ लड़कियों पर कटाक्ष करें। आप कम कपड़े, अगर एक लड़की कम कपड़े पहन रही है तो ये किसने अधिकार दे दिया कोई उसका रेप कर दे? नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने फिर कहा है ना, अगर आपके पास आपके मॉरल वैल्यूज नहीं है, आपके पास सबको संस्कार नहीं दिए गए हैं, और जब संस्कार नहीं दिए गए हैं और सामने कोई चीज ऐसी नजर आएगी तो वो कहीं ना कहीं उसका जो मैंने कहा ना होता है बड़ा खतरनाक। हम पश्चिमता से ना जोड़े ना, हमारी संस्कृति में और पश्चिमता में बड़ा फर्क है। हम उसकी तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हिसाब से तमाम दोनों हमारे जो मेहमान है वो भी ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा रोल एक हमारे संस्कारों का है और पश्चिमी सभ्यता का जो असर या यूं कहें जो चोगा हमने पहन लिया है, जो अंदर से खोखला नजर आता है, उसका है। आप क्या कहेंगे? ये ठीक है, कुछ हद तक ये है, पर इस घटना को इन चीज़ों से हम नहीं जोड़ सकते। इस घटना में हैवानियत नज़र आ रही है, इंसान भी इस घटना से शर्मिंदा है। हमें ये इस समय सिर्फ डिस्कशंस में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर केस है जो हुआ है, बहुत शर्मसार केस है। इसमें रिजल्ट आना चाहिए, स्पेशल सत्र बुलाकर कुछ इसका निर्णय लेना चाहिए। मैं मानती हूँ कि कानून एक दिन में नहीं बन सकता, पर भय जरूर होना चाहिए, डर जरूर होना चाहिए। इन अपराधियों को हम ऐसे ही माफ नहीं कर सकते, या कहें कि ऐसे लोगों को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, डर ना। और रमेश जी, जैसे ये कि एक और मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे पहले समाज में एक शर्म होती थी, एक दूसरे से डर होता था, आज वो कम हो रहा है। आखिर उसके पीछे वजह भी तो हम ही लोग हैं। नहीं, हम लोग तो हैं, हम सभी लोग हैं। अभी हम सबको थोड़ा थोड़ा अपने आप को परिवर्तन लाना पड़ेगा, समाज को, गवर्नमेंट को अपने सिस्टम में, कानून को अपने सिस्टम में, सबको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी ये बदलाव आएगा, तभी ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। नहीं तो हर दिन, हर रोज एक बेटी बहन किसी ना किसी रूप में असुरक्षित है। बिल्कुल। यहाँ मैं यहाँ एक सवाल, इस पूरे डिस्कशन के बाद रमेश जी आपके पास भी आऊंगा, आपके मन में मुझे पता लग गया है कुछ चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ये नहीं कहते कि समाज में बदलाव की जरूरत नहीं है, या पश्चिमी सभ्यता को इस हद तक अपने ऊपर कहें कि अपने ऊपर डाल लेने से भी काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ अंकुश होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज अलग है, उनका समाज अलग है। लेकिन ये कहें कि प्रिकॉशंस हो सकते हैं, आगे आने वाले दिनों के लिए हम एक तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के अपराध होते हैं, जो हुए हैं, उनके लिए तो हमें एक कठोर नीति बनानी होगी, एक कठोर दंड का प्रावधान रखना होगा, पुलिस को मुस्तैद करना होगा। अगर संस्कार भी बदल जाए तो ऐसा नहीं है, क्या राम के युग में भी रावण पैदा होते थे? रमेश जी इस बात से इनकार नहीं, कृष्ण के युग में कंस था, ऐसा नहीं है कि आज ही कंस पैदा उंगलियों पे गिने जा सकते थे। लेकिन ये एक है, थे तो सही ना। हम ऐ नहीं कह सकते आज की दुनिया में हर कोई रावण नहीं होगा या हर कोई राम ही पैदा होगा। हम हर किसी को संस्कार देंगे, वो हर बच्चा राम नहीं बन जाएगा। रमेश जी इस बात से इनकार आप भी नहीं कर? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो आज भी आप कह रहे हैं कि रेप के जो कल्प्रिट है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा का प्रोविजन है? और हत्याएं रोजाना होती हैं, क्या फांसी के प्रोविजन से हत्या रुक गई क्या? लेकिन फिर भी कम है। बलात्कार के मामले में एक डर तो है, आज एक गैंग रेप का आरोपी ये सोचता है उसे सजा मिलेगी, छूट जाएगा। नहीं, आप देखो, हम एक जनरल बात कर रहे हैं ना, हम पर्टिकुलर केस की बातें नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बलात्कार जैसा मामला, महिलाओं के अपराध की अगर हम पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं तो इसका भी ऑटोमेटिकली इनको फांसी लग जाएगी। उसके पीछे कारण है, मुझे नहीं पता क्या एफआईआर लॉन्च किए उन लोगों ने, लेकिन ये अटेम्प्ट टू रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 है, और अटेम्प्ट टू मर्डर के आने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें आजीवन कारावास की सजा ऑटोमेटिकली है जी, ठीक है ना जी। लेकिन एग्जैक्ट हमारा हिंदुस्तान में मैंने कहा ना, इतनी तेजी से भागने का प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन है नहीं हमारे लोगों के पास। आज भी देश की 20% पॉपुलेशन केवल एजुकेटेड है, 80%, और बराबरी कहां करने की कोशिश कर रहे हैं? 100% एजुकेटेड लोग जिस कंट्री के अंदर। हम कहते हैं हम पुरुष प्रधान देश में हैं, इसलिए थोड़ी सी मानसिकता हमें बदलनी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर ये पुरुष प्रधान देश, हम मान लेते हैं, चलिए हम भी मान लेते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है, ऐसी स्थिति में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हमारा ही हक बन जाता है, हमारा अधिकार है, हमारी जरूरत है कि वो होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो तो जल्द से जल्द हल किया जाए उनका? नहीं, मैं सहमत हूं। मेरी इस बात से बहन हमारी किरण जी बैठी नाराज हो जाएंगी कि पुरुष प्रधान जो समाज है, मैं बात महिला की नहीं कह रहा, हमें यह भी सोचना होगा। हम बराबरी की बात तो करते हैं, महिला बराबरी की बात है, भगवान ने परमपिता परमेश्वर ने भी हमको बनाया ना, तो जो ताकत मनुष्य को दी है वो औरत को नहीं दी। आज मैं यहाँ रमेश जी आपकी बात से वेट औरत पुरुष चांद में नहीं पहुंचे जितनी बार महिलाएं पहुंच चुकी। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं कि देखिए ये जो पुरुष प्रधानता है समाज के अंदर, हमारी बनाई भी है, इस कारण से भी ये अपराध ज्यादा बढ़े हैं।
जो हमारा लिंग का अनुपात बिगड़ा है, जो लड़कियों की भ्रूण में हत्या हो रही है, मैं वहीं आना चाह रहा था। उसने भी इस चीज को कहीं ना कहीं वो किया। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक परिवेश के प्रति मेरी बात चलिए दूसरी बात, वक्त की एक लास्ट- मैं वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था। रमेश जी, मैं एक सिंगल लाइन में संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे अपराधों को, खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक बदलाव से कड़ी सजा? मैं समय आपका बीत रहा है, मैं उस पर आ रहा था, आपने बीच में मैं यही कहने जा रहा था कि वही महिला, वही बहन जब बेटी को पैदा करती है, वही महिला, जो मैंने कहा ना लिंग अनुपात में हम गड़बड़ चल रही है, वही जब बेटा पैदा होता तो बड़ी खुश होती है। वही जब बराबरी नहीं, मानसिकता के कारण से, अगर आप आंकड़े भी निकाल, मानसिकता के कारण ही है। मानसिकता कि आने वाले समय में लोग मन्नतें मांगेंगे कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। मैं यही कह रहा हूं कि आज अगर लड़की पैदा होती है तो लड़की भी, जिस लड़की के बच्चा पैदा हो वो भी खुश तभी होगी, लड़का पैदा हो ज्यादा कि मेरे सास ससुर भाई खुश हो जाएंगे, लड़का पैदा हुआ है, कि पैदा हुई है, उस बेचारी का भी चेहरा डाउन हो जाता है जी। तो कहीं इस जो हम एक तरफ तो बराबरी की बातें कर रही है, क्योंकि वो डाउन हो जाता है, ये हालात जब ये लड़की के साथ ये घटना, क्योंकि जब हमने कह दिया कि वंश वो लड़का ही चलाएगा, इस मानसिकता ने 50% में अपना राइट वहां भी शो करे ना महिला, वहां भी अपना राइट के साथ में कहे वहां भी अब करने लगी है रमेश जी, ऐसा नहीं है, वहां पर भी पति अक्सर सलाखों के पीछे नजर आते हैं अगर वो अपनी बच्ची को मारने की बात। एक्सेप्शनल वो भी बहुत हैं तो शुरुआत है, कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो होगा। अब लड़की ये नहीं कहती कि प्रभु जी मैं तोरी बिनती करूं बार बार, तोरे पैया पढ़ूं, अगले बरस मोहे बिटिया ना कीजो, दीजो चाहे नरक में डाला, वो कहती है अगले बरस मोहे बिटिया ही कीजो। तो अब बदल गई है मानसिकता, थोड़ी सी तो बदली है, और ऐसे हालात देख के फिर डर लगता है। हाँ, और कहीं ना कहीं बदलेगी भी। चलिए हमारे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी, और डॉक्टर साहब आपका भी, किरण जी आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में आने का। यहाँ इस पूरी चर्चा के दौरान हम ये तो नहीं कहते कि बहुत सारे हल निकल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कुछ चीजें अगर हम अपने अंदर सुधारें। सबसे पहले अगर हम समाज को, हर समाज का हिस्सा भी हम ही लोग हैं, मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए, अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा ऐसे बनाएं, या जो संस्कार हम आगे देने वाले हैं उन संस्कारों को थोड़ा इस तरीके से दें, तो शायद आने वाला जो हमारा समाज है उसमें बहुत हद तक हमें आजादी भी मिलेगी और शायद सुरक्षित भी होंगे। साथ साथ जरूरत है शिक्षा की प्रणाली में बदलाव की। जो शिक्षा आज हम दे रहे हैं, क्या वो पूर्णतः पूरी है आज के समाज के हिसाब से, आज के बदलते समाज के हिसाब से? मैं बार बार कहूंगा, लेकिन ऐसे अपराधियों को भी नहीं छोड़ा जा सकता है जो इस तरह की क्रूर हरकत करते हैं, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान अंदर से सोचता है शायद वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका कत्ल ही कर दूं। ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों को भी एक डर और खौफ देने की जरूरत है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी एमएचएन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।